गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ में अपने को 5 साखियाँ दी गई है, जिसमें पहले साखी में कबीरदास जी ने व्यक्ति को जाति से अधिक गुणों को महत्व देने की सीख प्रदान की है कि आदमी को किसी की भी जाति नहीं पूछना चाहिए, उसके गुण है उसको महत्व देना चाहिए। दूसरी साखी है, उसमें कबीरदास जी ने हमें यह बताया है कि कोई भी यदि हमें कोई गाली देता है तो उसकी गाली का जवाब है वो हमें गाली से नहीं देना चाहिए। तो इस बात की सीख दी है। तीसरी साखी में कबीरदास जी ने हमको मन को एकाग्र करने और दोष आडंबर को छोड़ने की सीख दी है। और चौथी साखी में छोटी और सामान्य वस्तु को हमें कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, इस बात का संदेश वो हमें दे रहे हैं। और पांचवी जो साखी है उसमें अहंकार का त्याग कर देने का संदेश हमें दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए, हम कबीर की साखियों का अब बुक से अध्ययन करते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसमें कबीरदास जी बता रहे हैं कि हमें साधु सज्जन की जाति कभी भी नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे जात पात की भावना से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं और अपने अंदर अथाह ज्ञान समेटे हुए होते हैं। इसलिए हमें कभी भी साधु से उनकी जाति को नहीं पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान। अगर हमें कुछ उनसे पूछनी है तो हमें केवल उनसे ज्ञान की बातें ही पूछनी चाहिए, क्योंकि जाति का ज्ञान से कोई भी संबंध नहीं होता है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इस जैसे हम तलवार खरीदते समय केवल तलवार का मोल भाव नहीं करते, क्योंकि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। क्योंकि जैसे तलवार खरीदते समय हमें केवल तलवार का ही मोल भाव करना चाहिए, न कि उसका म्यान का, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर तलवार ही काम आती है, न कि म्यान। इसी प्रकार हमें जाति को भी अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। इस साखी में कबीर जी ने हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि किसी भी मनुष्य से, सज्जन लोगों से या साधु सज्जनों से हमें भी कभी भी उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। अगर हमें कुछ पूछना ही है तो उनसे केवल मात्र ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही है वो अपने ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान को ही अपने अंदर समेटे हुए होता है। और ऐसे लोगों से हमें मात्र ज्ञान की बातें ही पूछनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, न कि जाति। और जैसे मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जैसे तलवार खरीदते समय केवल तलवार का मोल भाव करना चाहिए, न कि उसकी म्यान का, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर तलवार ही काम में आती है, न कि म्यान। उसी प्रकार हमें जाति पाति को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। दूसरी साखी है, आवत गारी एक है, उलट होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी के द्वारा दी गई गाली को हमें उसका प्रत्युत्तर गाली से ही जवाब नहीं देना चाहिए। आवत गारी एक है, उलट हुई अनेक। क्योंकि कोई हमें एक गाली निकालता है तो हम उसका प्रत्युत्तर देते हैं तो वो गाली है वो अनेक हो जाती है। तो इसीलिए हमें कोई व्यक्ति गाली दे, अपशब्द बोले तो हमें भी पलटकर उसे गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर अर्थात गाली का जवाब गाली से देने पर वह एक से अनेक हो जाती है। इसीलिए हमें कभी भी बुराई का प्रत्युत्तर बुराई से नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर बुराई घटकर है वो समाप्त हो जाती है।
आवत गारी एक है उलट तो अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टी वही एक की एक। कि हम अगर बुरे शब्दों को अपशब्दों को उलटकर नहीं कहेंगे तो वह जो गाली है वो एक की एक रहेगी, अनेक नहीं होगी। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए। तीसरा पद पढ़ते हैं, तीसरी साखी है, माला तो कर में फिरे जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दसु दिसी फिरे यह तो सुमरिन नाही। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो ढोंगी व्यक्ति होता है वो केवल भक्ति का दिखावा मात्र करता है। उसके क्या होता है, उसके हाथ में तो माला घूमती रहती है, माला तो कर में फिरे, उसके हाथ में तो राम नाम जप की माला फिरती रहती है, जीभे फिर मुख माही, और उसके मुंह में राम राम करते हुए जीभ घूमती रहती है। लेकिन मनुआ तो दसु दिसी फिरे यह तो सुमरिन नाही। लेकिन उस ढोंगी व्यक्ति का ये केवल भक्ति का दिखावा मात्र होता है, क्योंकि उसका मन तो है वो दशों दिशाओं में घूमता रहता है, तो इसे किसी भी प्रकार की भक्ति नहीं कहा जा सकता। ईश्वर भक्ति के लिए केवल मन का एकाग्र होना आवश्यक है, न कि माला फेरना और ऊपरी मन से राम नाम का जप करना। इसलिए कबीरदास जी हमें इस साखी के माध्यम से यह सीख दे रहे हैं कि हमें भक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए, ढोंग नहीं करना चाहिए, मन को एकाग्र करके ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। चौथी साखी है, कबीर घास न निंदिए जो पांव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहली होए। इस प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी पांव के तले जो उगने वाली घास है उसको कभी निर्बल या कमजोर नहीं समझना चाहिए। कबीर घास न निंदिए जो पांव तली होए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी पांव के तले उगने वाली घास को निर्बल या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उड़े पड़े जब आँख में कहरी दूली होए। क्योंकि यही घास का तिनका जब उड़कर हमारी आँख में पड़ता है तो हमें बहुत कष्ट देता है। इसीलिए हमें दुर्बल व्यक्ति को कभी भी दुर्बल नहीं समझना चाहिए, सामान्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दुर्बल व्यक्ति भी यदि किसी बलवान की सहायता पाकर बदला लेने से नहीं चूकता। इसीलिए हमें किसी को भी कमज़ोर या असहाय या गरीब या सामान्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय पाकर कोई भी व्यक्ति हमसे बदला ले सकता है। चौथी साखी है अपनी, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा की तो डारी दे दया करे सब कोई। इसमें इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जग में बैरी कोई नहीं, कि इस संसार में कोई भी हमारा शत्रु नहीं होता जो मन शीतल होए। यदि हमारा मन शीतल है, शांत है, तो हमारा इस संसार में कोई भी व्यक्ति है वो दुश्मन नहीं होता। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। और इसको अगर हमारा कोई भी शत्रु नहीं हो, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि मनुष्य जो अपने अंदर के अहंकार को त्याग दे। यदि वह अपने अहंकार को छोड़ देता है तो सभी उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे, उस पर दया रखेंगे, और ये सारा संसार है वो उसका मित्र हो जाएगा। इसलिए इस साखी के माध्यम से हमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारा संसार में कोई भी शत्रु नहीं होता है, बस मनुष्य को अपने हृदय को शांत और शीतल रखना चाहिए। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि हमें अपने अंदर के अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। यदि हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं तो सभी है वो हमारे मित्र बन जाते हैं। तो स्टूडेंट, अपना ये जो कबीरदास की साखियाँ हैं ये यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आपको कोई भी साखी समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।